अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक साइफर केस की समाअत के दौरान सफाई के वकीला की अदम पेशी। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकीला के न आने पर सरकार की तरफ से स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुर्रहमान बानी पीटीआई जबकि हजरत यूनस शाह महमूद कुरैशी के लिए डिफेंस काउंसिल यानी सरकार की तरफ से फराहम करदा वकील होंगे। जज अबुल हसनात का कहना है कि डिफेंस काउंसिल मुल्ज़िमान की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान पर जिरह करेंगे। शाह महमूद कुरैशी तैश में आ गए, स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में इस्तगासा 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेगा। इस्तगासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तिरमिजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, जिनके तहत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाई जा सकती है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बताया कि अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इकदाम हुआ, जिससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुँचा। निगरा हुकूमत जाते जाते अवाम को महंगी गैस का तोहफा देने को तैयार। माली खसारे को काबू में करने के लिए गैस की कीमतों में एक और बड़ा इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने गैस की कीमतों में 41% मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान है। ओगरा इससे पहले एक साल में 400% गैस टैरिफ बढ़ा चुका है। मुस्लिम लीग नून अब से कुछ देर बाद अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है मंशूर तैयार हो गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ आज बाज़ाब्ता तौर पर मंशूर जारी करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, रोटी, चीनी, आटा, दालों की कीमतें कम करना हमारी जिम्मेदारी है और यही मंशूर है। हर जिले में दानिश स्कूल बनाएंगे। हर जिले, हर गाँव, हर शहर की तरक्की नून लीग की जिम्मेदारी है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम तक पहुँचाना नून लीग का मंशूर है। इंतखाबात में चंद रोज रह गए, सियासी सरगर्मियां उरूज पर। मुस्लिम लीग नून आज रावलपिंडी और एबटाबाद में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लियाकत बाग में जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। पीपल्स पार्टी पेशावर में मैदान सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हयाताबाद में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कंदकोट और शिकारपुर में जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन लोधरा के डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर स्वाबी में कॉर्नर मीटिंग करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज रात कराची के इलाके अजीजाबाद में अवामी इज्तिमा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन अवामी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपा और चारसदा में वर्कर्स से खिताब करेंगे। वज़ारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस ज़ेर समात हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रुख्सत की दरख्वास्त वापस ले ली। उन्होंने 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त दायर की थी। जज मोहम्मद बशीर रवां साल 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन की जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। जहांगीर मार्टिन और पाकिस्तान क्वार्टर्स की खाली ज़मीनों पर बड़ी इमारतें बनाने का मंसूबा। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ MOU की मंजूरी दे दी। मुआहिदा वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स, महकमा बल्दियात और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान होगा। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला के मुताबिक हुकूमत के बनाए ज़्यादातर क्वार्टर्स खस्ता हाली का शिकार हैं। किसी भी रिहायशी क्वार्टर्स के से महरूम न होने को यकीनी बनाया जाए। क्वार्टर्स के तमाम मकीनों को नई रिहायशी इमारतों में मुंतकिल किया जाए।
लाहौर, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और झंग समेत मुख्तलिफ शहरों से 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTT के मुताबिक अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता TTP के अहम कमांडर को बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट, IED, डिटोनेटर बरामद कर लिए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं, बिलावल भुट्टो की आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक बयान की मजम्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तरबियत सही नहीं हुई। बिलावल भुट्टो को यही सिखाया गया है कि सियासत में खरीदो फरोख्त होती है। ऐवानों में उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त को हर सूरत रोकेंगे। 8 फरवरी को आप एक मुख्तलिफ फोर्स का मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी आज़ाद उम्मीदवारों के बिक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब यही है कि वो अपने वोटों का सौदा कर लेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, पंजाब में 100 नशिस्तों का बेंचमार्क हासिल करेंगे। जिस सियासी जमात ने कायदे आज़म का घर जलाया, हमारे हीरोज़ की तस्वीर को ठुड्डे मारे, उससे लोग मुतनफ़िर हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानते हैं असल मुकाबला किसके साथ है। नई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी होगी। मुखालिफ जमातों को पता है कि वो मिलकर हमें हरा नहीं सकते। नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, वो मुख्तलिफ जमातों से मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का सिंध से सफाया हो जाएगा। MKM से खैर की तवक्को नहीं। MKM ने कराची का हशर नशर कर दिया। कहा, इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क में महंगाई की शरह अब भी 43.79% है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.14% कमी आई है। मुर्गी, दाल, अंडे, LPG समेत 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 13 की कीमतों में कमी हुई। कोहाट में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। बारिशों का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। तवील खुश्क मौसम के बाद महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। कहा, बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अस्तोर में भी बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। मुल्क के बालाई इलाकों में आज शाम बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की शिद्दत में कमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। इंतजामी मसाइल की वजह से 7 परवाजें मनसूख 2 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गईं। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर की परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना हुई। पंजाब में खुश्क और शदीद सर्दी के दौरान नमूनिया की वबा पर अब तक काबू ना पाया जा सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 बच्चे इंतकाल कर गए। 942 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में अब तक 13,661 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। अब तक सूबे भर में 240 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। सियालकोट में अपने अगवा का ड्रामा करने वाले 17 साल के नौजवान को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, नौजवान ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया। अपने वालिद से रिहाई के बदले 15 लाख रुपए तावान तलब किया था। नौजवान के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौजवान PUBG गेम खेलता था। गेम अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में सियासी जमात के पोस्टर फाड़े जाने का इल्जाम। MKM हकीकी के रहनुमाओं ने मुतहदा के खिलाफ थाना शाह फैसल में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पाकिस्तान का गजा में जारी नस्ल कुशी पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का भी इसराइल से मुतालिक आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर ने फैसले को इंसानियत की फतह करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा, इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर रद्द अमल करने का पाबंद है। तमाम फरीकैन से फैसले पर मुकम्मल अमल करने की उम्मीद करते हैं। इसराइल ने आलमी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीका का भी इसराइल की हिमायत का ऐलान। कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से सदर बाइडन की इसराइल को लेकर पोजीशन नहीं बदलेगी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का हुक्म दिया है। इसराइल से गजा में नस्ल कुशी रोकने के इक़दाम की रिपोर्ट भी 1 महीने में तलब कर ली। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के हुक्म के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अल-अक़सा यूनिवर्सिटी, अन-नसर, अल-अमल और अल-खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शुहदा में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गजा में तेज़ बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और सर्द मौसम के बाइस लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। चीन में सीनियर सियासतदान मलिक सरवर काकड़ की कब्र की बेहुरमती का वाक़या। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत। मलिक सरवर काकड़ का इंतकाल फरवरी 2008 में हुआ था। अमरीकी अदालत का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन हर्जाने का हुक्म। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने हत्या की इज्जत के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हुक्म सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप को लिखारी जीन कैरोल को $83 मिलियन देना होंगे, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम झूठा कहा था और उनकी तौहीन की थी। साबिक सदर ने हत्या की इज्जत से मुतालिक ज्यूरी का फैसला मज़ाक़खेज़ करार देते हुए अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। कैरोल ने डोनाल्ड ट्रंप पर 1990 की दिहाई में जिनसी हमले का इल्ज़ाम लगाया था। अमरीकी CIA चीफ आइंदा चंद रोज में पेरिस में कतरी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक CIA चीफ इसराइल और मिस्र के हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। गजा में यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा जंगबंदी से मुतालिक बातचीत मुतवक्के। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने जुमे को कतरी वजीर आजम से गुफ्तगू की और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक कोशिशों पर बातचीत की। अमरीका यरगमालियों की रिहाई के लिए एक और डील पर काम कर रहा है। यमन के हौथी बागियों का खलीज अदन में बरतानवी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले का दावा। कहा, मिसाइल निशाने पर लगा, ऑयल टैंकर में आग लग गई।